हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने इसके पहले वीडियोस में ऑपरेशंस पढ़े थे मैट्रिक्स के, चार ऑपरेशंस। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? जैसे कि एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप। एनी मैट्रिक्स हमने सपोज करा, इसका ऑर्डर क्या है, मतलब ऐसे नहीं लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, हमने सपोज करा इसका ऑर्डर एम बाय एन है। ठीक, तो इस ऑर्डर को कन्वर्ट कर देना, वही उसका ट्रांसपोज हो जाता है, किसका? मैट्रिक्स का। तो और ट्रांसपोज को हम डिनोटेड कैसे करते हैं? देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय ए डैश कह लो या फिर ए ट्रांसपोज कह लो। ठीक है, तो ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा? देखो, मैट्रिक्स तो यही रहती है, इसके सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं? उलट पुलट। ठीक, फिर ये मैट्रिक्स वैसे ये भी नहीं रहते, क्योंकि जो ए 1 2 का एलिमेंट होता है वो 2 1 का एलिमेंट हो जाता है, तो ये भी आपका अपोजिट हो जाएगा, जे आई हो जाएगा। ठीक है, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक, ए इज इक्वल टू 1 2, ठीक है, 3 5 एंड 0 एंड एक्स। ठीक, इसका ऑर्डर कितना है? देखो, रो कितनी है? 1 2 3, 3 रो एंड कॉलम कितने हैं? 2। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? देखो, इसका ट्रांसपोज जाएगा, ये 3/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। इसका मतलब जो यहाँ पे ये रो है, फर्स्ट रो, ये आपकी कॉलम बन जाएगी 1 एंड 2। ये सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम बन जाएगी 3 एंड 5। थर्ड रो, ये आपकी थर्ड कॉलम बन जाएगी 0 एंड एक्स। अब देखो, यहाँ पे सारे एलिमेंट के जो ऑर्डर है वो कन्वर्ट हो गया। जैसे कि अब इस वाले एलिमेंट को देखो, इसका क्या एड्रेस है, इसका क्या पता है कि ये हमारा एलिमेंट है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का। ठीक है, तो A12 एलिमेंट है। अब यहाँ पे A21 को देखो, देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये हो गया ना एलिमेंट, तो यहाँ पे इसका ये भी रिवर्स हो जाता है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स समझ में आ गया? कुछ नहीं होता, जो भी ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। जो ए मैट्रिक्स की रो होती है वो ट्रांसपोज ऑफ उस मतलब उस वाले मैट्रिक्स की कॉलम बन जाती है। ठीक, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है वो समझेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए हमने दो मैट्रिक्स ले ली कि इफ़ देयर इज़ टू मैट्रिक्स। ठीक है, कौन कौन से टू मैट्रिक्स है? एक ए हो गई आपकी, एक बी हो गई। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग अलग ब्रेक हो जाता है, यानी कि ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज, ऐसे ही ये माइनस के लिए काम करता है। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास कोई मतलब कोई नंबर से मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज क्या होता है? उसका ट्रांसपोज इस के पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये के बाहर ही आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज। के क्या है आपका? कोई स्केलर या कांस्टेंट। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में हम उससे मल्टीप्लाई करके, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें, तो उस के पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो के ऐसे का ऐसे ही रहता है और इनटू में ए का ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस माइनस की देखी थी, अब हम ए बी के मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज लगाते हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाता है? बी डैश और इंटू ए डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर जगह यूज़ में आती है कि अगर मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट हो मैट्रिक्स का और उसकी ट्रांसपोज लेनी हो, तो वो रिवर्स ऑर्डर में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और उसका अगेन ट्रांसपोज ले लें, तो वापस से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कैसे? देखो, जैसे कि ए का ट्रांसपोज है आई बाई जे और हमने उसका
ट्रांसपोज लिया तो जे बाई आई हो गया, जे बाई आई का हमने फिर से ट्रांसपोज लिया तो फिर से क्या हो गया, आई बाय जे हो गया। ठीक, तो ये दो प्रॉपर्टी मेन है, यूज़ में आती हैं बहुत, ये दो ईजी है, मतलब नॉर्मल है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स समझ में आ गई। ठीक, तो चलते हैं आगे। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि सममित आव्यूह। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, तो देखो इसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। कंडीशन क्या रिक्वायर होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगेंगी। ठीक है, अगर लगेंगी तो इसकी मतलब डेफिनेशन ले लो या स्टेटमेंट ले लो, क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये टर्म जरूर लर्न करना, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ, क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब कैसे ए के इक्वल आ जाएगा, और या इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी एलिमेंट होता है इस मैट्रिक्स का वो इक्वल हो जे आई के। ठीक है, तो देखते ही तुम जान जाओगे, क्या जान जाओगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। अगर उसका ए 1 2 एलिमेंट 2 1 के इक्वल है, 1 3 एलिमेंट 3 1 एलिमेंट के इक्वल है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट की बात नहीं हो रही, जो उसके अलावा जो एलिमेंट होते हैं उसको अगर रिवर्स ऑर्डर में कर दो तो वो एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, या फिर उसका ट्रांसपोज सीधे सीधे देख लो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक, देखो मैं इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, ए इज इक्वल टू, ठीक, √3 2 एंड 3। ठीक है, 2 -1 माइनस का 4, और यहाँ पे ले लो तुम 5, फिर ले लो यहाँ पे माइनस का 4 और फिर 1। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को तो छोड़ दो, हमें डायगोनल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो इसका ये एलिमेंट होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 इसके इक्वल है। ये देखो लास्ट वाला एलिमेंट भी आपस में इक्वल होता है, ये मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया, 5 नहीं होगा, ये यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तभी सिमेट्रिक होगी वो, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगी। ठीक, तो देखो इसका एड्रेस क्या था, इसका एड्रेस था 1 3 और इसका एड्रेस क्या है 3 1, तो आपस में इक्वल है। एंड ये देखो ये भी क्या है आपका इक्वल है, नहीं तो इसका ट्रांसपोज करके देख लो। देखो ए का ट्रांसपोज लो, करो, जो इसकी फर्स्ट रो है उसको कॉलम में चेंज करो, √3 2 एंड 3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज करो, 2 -1 एंड माइनस का 4। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दो, 3 -4 एंड 1। अब देखो क्या ये ए के इक्वल है, देखो √3 2 3 2 -1 -4 3 -4 1, तो ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है। तो अगर ये ए के इक्वल है तो हेयर क्या हो गया, हेयर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया। इसकी मेन कंडीशंस क्या होती है, मेन कंडीशन ये होती है। ठीक, और स्क्वायर में ही आपकी लगती है। ठीक है, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं होगा तो उसका ऑर्डर क्या है ना, ऑर्डर ही बिल्कुल जैसे कि 2/3 ले लो, 3/2 ये तो आपस में वैसे भी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक, तो इसलिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में लगेगी। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि ए का ऑर्डर क्या है, m/n या फिर n/n या फिर 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, और इसका भी ऑर्डर क्या है 3/3। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें तो ए डैश या ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आता है। ठीक है, अब वो कैसे आता है, उसकी कंडीशन उसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। सी, अब हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, वही कंडीशन अप्लाई है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में देखेंगे।
तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। अब कैसे माइनस ऑफ ए आएगा, जब देखो हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, आई जे इज इक्वल टू जे आई था, लेकिन यहाँ पे जब इसका साइन माइनस है तो यहाँ पे भी क्या है, माइनस। अब वो कैसे माइनस और प्लस होते हैं यहाँ पे देखो, ठीक। देखो इसकी डायगोनल एंट्रीज ऑलवेज ज़ीरो होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्री होंगी वो ऑलवेज ज़ीरो होंगी, ठीक है। इसको तुम वैसे भी, और भी तुम्हारे लिए एक ट्रिक हो गई कि अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसकी डायगोनल एंट्री क्या होंगी, ज़ीरो। देखते ही थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि इसको सिमेट्रिक हो सकती है, ठीक है। तो बस अब हमें क्या करना है, 3 एलिमेंट में चेक करना है अगर 3x3 की मैट्रिक्स है। ये देखो इन दोनों एलिमेंट में माइनस का ही फ़र्क होना चाहिए, देखो ये 2 है या -2 है, इन दोनों में भी माइनस का साइन का फ़र्क होना चाहिए, ये प्लस है या माइनस है, यहाँ देखो माइनस का फ़र्क, ये माइनस है, ठीक है। अब देखो इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो, 0 2 -3, 0 2 -3। सेकेंड रो देखो -2 0 -4 -2 0 -4। थर्ड रो देखो 3 4 0, थर्ड कॉलम देखो 3 4 0। अब इनको इक्वली देखो कि क्या मतलब क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ देखो अगर मैं माइनस साइन पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन ले लूँ, ठीक है, पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन ले लेती हूँ, तो देखो ये 0 का 0 ऐसे ही, 2 में से माइनस साइन बाहर आया, -3 में से माइनस साइन बाहर आएगा तो ये 3 बचेगा, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस का ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या होता है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहाँ पे ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता है। और सेकंड चीज़ जो इसके ध्यान में रखनी है वो है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज ऑलवेज ज़ीरो होती है, और इसका एवरी एलिमेंट उसके रिवर्स एलिमेंट के इक्वल तो होगा विद माइनस साइन, ठीक है। माइनस ए इसकी डेफिनेशन है, इट मीन्स ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए, ठीक। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। NCERT की बुक में हमें एक थ्योरम दी हुई है, क्या थ्योरम दी हुई है, ये थ्योरम कह लो इसको या एक क्वेश्चन कह लो, ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, मतलब समझ में आना चाहिए, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, ठीक। अब देखो इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियस सी बात है। स्क्यू और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही देखे जाते हैं, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब ये कैसे कैसे आते हैं, हम इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, ये पूरी मैट्रिक्स सिमेट्रिक दिखानी है, इसका मतलब हो गया इस पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, इसी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इस पूरे का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आना चाहिए, इस वाली अंदर वाली मैट्रिक्स के इक्वल, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। तो मैं क्या ले लेती हूँ, इसकी LHS ले लेती हूँ, ठीक है, ये ले ली, ठीक। अब देखो अभी मैंने प्रॉपर्टी में सिखाया था कि जब प्लस होती है दो मैट्रिक्स की और उसका ट्रांसपोज होता है तो उसका ट्रांसपोज इन दोनों में अलग अलग ब्रेक हो जाता है, ठीक है। चलो मैं एक बार लिख देती हूँ, आप ले लो, अलग अलग ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ए का ट्रांसपोज प्लस ये ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी था, इसका भी ट्रांसपोज। अब देखो ए का ट्रांसपोज तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये भी एक प्रॉपर्टी थी कि ए का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब देखो ये किसके इक्वल आ गया आपका, RHS के इक्वल आ गया, सो क्या हो गया आपका, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, हो गया प्रूफ, ठीक है। अब हम इसके सेकंड पार्ट में आ जाते हैं, ठीक। सेकंड पार्ट क्या था कि हमको प्रूफ करना है ए माइनस ए डैश क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू, चलो मैं लिख देती हूँ पूरा, कोई नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, इस वाले पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक, इस अंदर वाली मैट्रिक्स के निगेटिव पार्ट्स के इक्वल आना चाहिए, यानी कि कोई भी, जैसे यहाँ पे ए बहुत सारे और सपोज करो बी मैट्रिक्स है, तो अगर बी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, ठीक। अब मैं इसकी भी ले लेती हूँ LHS, क्योंकि सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमें ट्रांसपोज खोलना आता है किस पे, प्लस और माइनस पे मैट्रिक्स की, ठीक है। तो करो उसको, ट्रांसपोज खोल दो, चलो मैं एक बार लिख देती हूँ, अब खोलो इसकी ट्रांसपोज, इस ए पे अलग आ जाएगी, ए के ट्रांसपोज पे अलग आ जाएगी, तो ए पे अलग आ गई, माइनस के ए के ट्रांसपोज पे अलग आ गई,
ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये भी प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है आपका, ए होता है। तो वहाँ पर भी क्या आ गया आपका, ए आ गया। यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं इस माइनस साइन को कॉमन ले लूँ यहाँ पे, या माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक, यानी कि मुझे ए माइनस ए डैश चाहिए, मेरा आ रहा है ए डैश माइनस ए। तो मैं क्या करती हूँ, माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख लिया और माइनस वाले को बाद में, ठीक। अब ये किसके इक्वल आ गया आपका, RHS के इक्वल आ गया। अगर ये RHS के इक्वल आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ए माइनस का ए डैश है वो क्या हो गया आपका, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो हो गए दोनों पार्ट्स। क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में भी आ सकते हैं, अलग अलग कैसे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक और थ्योरम है इसकी, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद आपके थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट आगे को बढ़ते रह रहे हैं, क्लियर होते रह रहे हैं। अब हमारी बुक की नेक्स्ट थ्योरम है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी का मतलब कोई भी, ठीक है, कोई भी, एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी अगर तुम्हारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसको लिख सकते हैं दो मैट्रिक्स के सम में, दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। पहली मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक और दूसरी मैट्रिक्स होगी स्क्यू सिमेट्रिक्स। यानी कि जैसे कि हमने ए ले ली, ठीक है, तो इसको हम पी प्लस क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, पी क्या हो गए, पी हमारी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगी और क्यू क्या हो जाएगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगी। अच्छा, अगर हम इसको प्रूफ करने की बात करें तो कैसे आएगी, ठीक है, तो अब हम प्रूफ करके देखते हैं। देखो, इस ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ a/2 प्लस a/2, यानी कि हाफ ए एंड हाफ ए दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें से इस ए में एक बार ए प्लस जोड़ दिया और इस ए में एक बार ए माइनस कर दिया। ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा मेरी इक्वेशन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ये प्लस का हाफ ए डैश और माइनस का हाफ ए डैश आपस में कट हो जाएंगे, ये लाइन आ जाएगी और ये लाइन से ये लाइन आ जाएगी, तो बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यही यही इसी की वैल्यू होती है आपकी पी और इसी की वैल्यू होती है आपकी क्यू। तो अब बस मुझे इतना दिखाना है कि पी तुम्हारा सिमेट्रिक्स है और क्यू तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अभी हमने लास्ट थ्योरम में एग्जैक्टली यही चीज़ करी थी। देखो, कांस्टेंट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। ए प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक्स होता है, ठीक है, और ए माइनस ए डैश क्या होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है बाय लास्ट थ्योरम। प्रूफ कर सकते हो तुम इसको, मैं ऐसे लिख देती हूँ, बाय लास्ट थ्योरम ए प्लस ए डैश क्या होता है आपका सिमेट्रिक, सो क्या हो जाएगा आपका 1/2 ए प्लस ए डैश ऑल्सो सिमेट्रिक। ये प्रॉपर्टी के थ्रू है कि कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स में होता है, ठीक है, तो 1/2 ए माइनस का ए डैश ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक, तो सो क्या हो गया आपका ए इज इक्वल टू ये जो पी प्लस क्यू है, हो गया ना, सिमेट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, देखो इसको प्रूव करने के लिए कहीं नहीं आता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई भी तुम्हें मैट्रिक्स दी हुई होगी, तुम्हें बस उसको ऐसे लिखना है डायरेक्ट, उस ए को क्या लिखना है, ये लिखना है डायरेक्ट। ठीक है, और उस ए को जब तुम ये डायरेक्ट लिख लोगे, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस पी की वैल्यू ये निकालोगे और क्यू की वैल्यू ये निकालोगे। पी क्या है तुम्हारा, सिमेट्रिक है, और क्यू क्या है तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक्स है। ठीक, तो थ्योरम 2 भी कंप्लीट हो गई। तो अब हमारे थ्योरी के कॉन्सेप्ट यहीं तक रहने देते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर तुम्हें वीडियो समझ में आई है तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।